बेटी जाऊंगा। नहीं अगर तू खाया ना उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ान मोहतरम, आप लोगों को याद होगा 2023 की बात है कि पाकिस्तान से एक भागी हुई औरत जो है वो अपने 4 मासूम बच्चों को लेके कराची से भाग के भारत चली जाती है और वहाँ पर जाके जुल्म की दास्तानें सुनाती है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, टस्से बहाए, क्या कुछ किया, वहाँ ठुमके मारे, सब कुछ किया। और बच्चों का बाप जो है वो सऊदी अरब में बैठ के रोता रहा और फिर पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में आके उसने कोशिश की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी शराफत की जो है वो फिर लोगों ने कस्में खानी शुरू कर दी। हम लोगों ने भी उसकी शराफत की हल्फन कस्में खानी शुरू कर दी, क्योंकि हमारे प्यारों ने बताया कि ये एक शरीफ, नहायत शरीफ इंसान है। 3 साल के बाद हमें पता चलता है, तकरीबन 3 साल हो रहे हैं, हमें पता चलता है कि ये साहब जो है वो क्या रंगरलियाँ मना रहे हैं। सीमा हैदर ने इस पर इल्ज़ाम लगाए थे और हमने भारत के लोगों से लड़ाई की। हमने एपी सिंह को माँ बहन की गालियाँ दी, एपी सिंह की माँ को गालियाँ दी। ठीक है, हम लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच गए। भारतीयों ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया वो दुनिया ने देखा। अब सारे के सारे बैठ के हमारा मजाक उड़ाएंगे और उसका जिम्मेदार गुलाम हैदर, जिनको ज़रा शर्म हया नहीं आई कि अपना शाहिद हुसैन है उसकी इज़्ज़त का ख्याल रख लेता मैं, अंसार बरनी अकरा जुनेजो की इज़्ज़त का ख्याल रख लेता, भारत में जो वकील जिसको सबसे ज़्यादा ट्रोल करने वाला मैं, उसकी इज़्ज़त का ख्याल रख लेता। लेकिन उसने नहीं किया। नहीं, दुनिया को झूठा साबित करने के लिए कुछ भी करता, उसने जो वो ये हरकत कर डाली कि वो एक गुलिस्तान जौहर की एक खातून है जो कि एक पंजाबन भी हैं, उनके साथ ये जो है वो डिंगा चिका करते हुए पकड़े गए। बताइए, इसके लिए हम लोग लड़ रहे थे। और यार गुलाम अदर, तुझे हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया यार? हम लोगों ने गालियां खाई हैं, क्या कुछ नहीं किया, बद्दुआएं समेटी हैं तेरी वजह से, लड़े हैं, तेरे किरदार की कस्में खाई हैं हमने और तूने हमारे साथ हाथ कर दिया। इतना बड़ा यार, मतलब शर्म नहीं आई तुम्हें ये हरकत करते हुए? तुम, मतलब इसका मतलब सीमा सही कह रही थी। तो हमें तो यकीन आने लगा है कि वो रक्शे में खवातीन को लेके घूमते थे, इसका मतलब आप रक्शे में खवातीन को लेके घूमते होगे, क्या कुछ करते होगे। अगर सीमा ने ये कहा था कि इसके जो है वो अफेयर चल रहे थे, ये सऊदी में भी ये करता था, तो इसका मतलब सीमा सही कह रही थी, क्योंकि आज आपने साबित कर दिया। अब ये नहीं कहेगा एआई वीडियो नहीं है ये एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है बाबू। वो खातून कहाँ की हैं, हमने ज़रा इन्वेस्टिगेशन की है एक आपके रकीब से, उन्होंने बताया ये बदनाम ज़माना खातून है गुलिस्तान जौहर की, जहाँ पर ये आप ये इनके साथ लगे पड़े रहे। आपको शर्म हया नहीं आई? चलो 5 सेकंड की, 9 सेकंड की, 15 सेकंड की वीडियो होती है ना, वो पता चल जाता है हाँ यार एआई है, लेकिन आप तो पूरा बाकायदा है, आपकी आवाज़, आपकी शक्ल, आपकी होलिया आपका, ठीक है, सब कुछ, इसके बाद भी कोई ये एडिटिंग नहीं होती भाई। इतना परफेक्ट अभी कोई भी नहीं हुआ है कि कितनी बेहतरीन एडिटिंग कर सके। ठीक है, हॉलीवुड भी नहीं कर सकता इस लेवल पे। आपने तो हमारी जो इज्जतें उछाल दी, आपकी वजह से हमने गालियां खाई, कितने लोग रोए पीटे, आपके बच्चों के लिए आवाज़ें उठाई। आप कहोगे कि नहीं आप तो अपना चैनल चला रहे थे। वाह, ये सब कुछ सुनना है अभी हमें। ठीक है, किसी की इज्जत का कोई वो नहीं ख्याल आया इस लड़के को। इसका मतलब शाहिद को हमने, जो साजिद था उसको भी हमने गालियां दी थी, इसका मतलब साजिद भी सही था। आप बदमाश हो। सीमा कह रही थी बदमाश है, तुम बदमाश हो गए फिर भाई। इसका मतलब सीमा ने जो जो एलिगेशन लगाए थे, साजिद ने जो जो बातें की थी, अब तो वो सारी आपने सच्ची साबित कर दी भाई। आपकी इस हरकत के बाद आपके पूरे कैरेक्टर के ऊपर शक करना जो है ना वाजिब हो गया है। और मैं क्या भाई, अब तो कोई आपका नाम भी लेगा ना तो मैं तो नहीं सुनूंगा भाई। मैं ज़्यादा जो होता है वो, बच्चों की ज़िंदगी भारत में बर्बाद हो गई, दोनों मियाँ बीवी की ठरकें ख़त्म नहीं हो रही हैं, उनको यहाँ पूरा नहीं हो रहा था, वो भारत भाग गई, और इनका जो है वो एक बीवी से गुजारा नहीं हो रहा था, दूसरी, दूसरी से तीसरी, और तीसरी के बाद ये गुलछर्रे। अब ये बेगम नहीं हो सकती आपकी। अगर बेगम है तो आपने फिर ये वीडियो क्यों अपलोड की? अब ये नहीं कहना बेगम ने अगर वीडियो अपलोड की तो इसका मतलब आपने फिर जो एक और सीमा पाली है।
हम लोग इसीलिए रह गए ना भाई। अब कोई भी मजलूम अगर हमसे मदद मांगेगा तो हम उसके किरदार पे पहले शक करेंगे, देखेंगे, अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर हमारा कोई प्यारा भी बोलेगा ना कि नहीं भाई ये बहुत अच्छे किरदार का है, हम उस बंदे के ऊपर शक करना शुरू कर देंगे कि इसने कैसे कह दिया ये, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब हमारे जो प्यारे हमारे लाडले थे ना, उन लोगों के किरदारों के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं अब तुम्हारी वजह से। हम उनको भी अब शक की निगाह से देखेंगे गुलाम हैदर की वजह से। ये हालात हो गए भाई। आपने डीजी खान या डीआई खान में कहीं शादी की और यहाँ पर आप गुलिस्तान जॉर्मिन खातून के साथ, ये आपकी बेगम तो नहीं हो सकती, इनको तो जमाना जानता है। बताओ मैं क्या करूं। इनकी खातिर हमने वकील को, भारत के वकील को गालियां दी। अब वकील साहब भी एक वीडियो जारी करेंगे कि मुझे पहले से पता था इसलिए मैं केस आगे नहीं बढ़ा रहा था। वकील साहब अब ये कह के जो साइड में हो जाएंगे, हो जाए भाई। मुझे तो कोई अब शिकवे सारे के सारे खत्म हो गए उनसे भाई। अच्छा हुआ बच्चे वापस नहीं आए, अच्छा हुआ सीमा को सजा नहीं हुई। ये तो बंदा ऐसा निकला भाई, हो सकता है ये सीमा के जो है वो लोगों को बैठा के वीडियोस बनाता हो अपनी बेगम को पेश करके। भाई हमें तो अब हर चीज़ भाई, आप गलत हो। आपके तो हमने किरदार के जो है वो क्या कहते हैं तारीफों के पुल बांध दिए थे, पहाड़ खड़े कर दिए थे। आपने तो हम लोगों को किसी काबिल नहीं छोड़ा, आपने तो हमारे नाक कटवा दी हमारी। अब सीमा कल कहेगी या हो सकता है आज कहेगा ये देखो इसने तो ये कर दिया, यही इसकी हकीकत है जो मैं बोली थी, लोग मुझे गालियां दे रहे थे। अब तो सीमा सही है। अब वो इस वक्त अगर बोलेगी कि मुझे जो है वो अपने दोस्तों के साथ जो है वो भेजता था, वीडियोस बनाता था मेरी, और वो उसको क्या कहते हैं वो वीडियोस भेज भेज के पैसे कमाता था, तो हम उस पर यकीन करेंगे भाई। आपने तो ये वीडियो बना के हमारे नाक कटवा दी। अब आप कहोगे कि वो खातून ने किए, खातून ने किए, किसी ने भी किए, आप गए क्यों वहां पर। जावेद के पास से वीडियो आई, जावेद के पास ये वीडियो कहाँ से आई है ये बताओ। इसका मतलब ये सारा कुछ जो है वो मतलब देखो भाई, कोई भी है कहीं से भी है कोई भी, हमें उससे लेना देना नहीं। आप इस वीडियो में एक नामहरम औरत के साथ जो है वो नजर आए हो। फंसाने वसाने की कोई बात नहीं होती क्या, हमें फंसाने की कोशिशें नहीं की जाती क्या। हम बच के रह रहे हैं, आपकी तो शादी हुई, हमारी तो हुई भी नहीं है, हम तो फिर भी जो है वो बच के रह रहे हैं। कि किरदार सबसे पहले, बाकी शोहरत बाद में। किरदार को पहले संभालना किस तरीके से होता है हमें हमारी माँ ने सिखाया है। आपने तो जगह जगह मतलब आपने रिकॉर्ड कायम कर दिए। अब तो मुझे लग रहा है आप सऊदीया में भी करते होगे ये सारी काम, और पता नहीं क्या क्या करते होगे, आप जानवर चराते थे वहां पर। भाई मैं तो, अब कोई बंदा आके मुझे फ़ोन करेगा कि यार शहरियार भाई आपने गलत कर दिया, तो भाई ये मैंने बिल्कुल सही किया क्योंकि मेरी, हम लोग बेइज्जत हुए हैं शख्स की खातिर। बच्चों के लिए अब मैं आवाज़ नहीं उठा रहा, अल्लाह को जो मंजूर होगा वो अभी तक हुआ है, आगे भी वही होगा। ना गुलाम हैदर के केस से मेरा कोई ताल्लुक है, ना सीमा के केस से कोई ताल्लुक है, ना एपी सिंह से, ना बच्चों से, और ना इसके वहाँ के वकील से, ना यहाँ के किसी जो इसका पैनल है उससे। भाई ये तो ये निकले, हमने तो अंसार बरनी जो है वो उनकी इज्जत उछाल दी इसने, इकरा जुनेजो की इज्जत उछाल दी, शाहिद हुसैन की इज्जत उछाल दी। इससे तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा ही नहीं भाई। वो पागल था तनवीर अफरोज़, वहाँ से पंजाब से उठ के यहाँ पर आ गया इसकी खातिर। इसने तो उसकी भी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, अरशद मेव की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, ये वो लोग हैं जो इसके साथ रहे, इसके लिए गालियाँ खाई। तो हम तो यहाँ पर बैठे थे, हमने यहाँ पर बैठ के दुश्मनियाँ मोली, कभी पंजाब में लड़ रहे हैं, कभी वहाँ लड़ रहे हैं, कभी कराची में लड़ रहे हैं। हमने तो ये किया भाई, इसके लिए आवाज़ उठाई, और ये सब सुनने को, ये देखने को, यही दिन देखने को रह गया था बस। सोच भी नहीं सकता था कि यार जिसके किरदार की कस्में खाई हुई हरकत करेगा। गुलाम हैदर, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। आज के बाद इंसानियत पर से भरोसा उठ गया। और वो कहते हैं ना कि रोती हुई औरत का कभी भरोसा नहीं करो, वैसे ही अब रोते हुए मर्द का भी कभी भरोसा नहीं करेंगे हम। मतलब जिसको पलकों पे बिठा के रखा था, अब वो नज़रों से नीचे गिर गया है। आज वो इंसान दफन कर लिया गुलाम हैदर ने आज अपने आप को। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। दिस इज द एंड ऑफ द केस, के केस सीमा हैदर जीत गई। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।